शुरू हो जाए। हाँ। नमस्कार, जय जोहार साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज चर्चा का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि ये जो चर्चा है ये हमारे समाज की नीड है, जरूरत है, और विषय है हमारे समाज में अपने आप को जो समाज सेवी कहते हैं, यानी जो हमारे समाज के दिग्गज मंचों पर चढ़कर लंबे चौड़े झडंबरदार भाषण देते हैं, उनका धरातल पर क्या योगदान है, वह जमीन पर कैसे काम कर रहे हैं, उसकी विषय में आज चर्चा हो रही है। तो साथियों, हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र यादव, और डॉक्टर देवेंद्र यादव जिंदा पेरियार के नाम से जाने जाते हैं। आया ये आप सभी को बखूबी पता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये बहुत बड़ा मूवमेंट है और बहुत बड़ा संघर्ष का रास्ता है जो डॉक्टर साहब लेकर चले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से आपका स्वागत करेंगे। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत जागो पंच पर आपका। जय भीम, जय मंडल, जय पेरियार। डॉक्टर साहब, समाज सेवी कहते किसको है? सबसे पहले जड़ से चला जाए। हाँ, देखिए, ये तो पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए कि समाज सेवी होता क्या है। जी। सेवी मतलब क्या होता है? सेवी मतलब सेवा करने वाला। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो समाज सेवी का मतलब कि समाज की सेवा करने वाला। जी। ठीक है जी। ऐसा थोड़े कि समाज से लेने वाला जो है। नहीं नहीं, वो तो फिर वो हो जाएगा ना। हाँ, वो तो फिर वो चला जाएगा उसमें, जो दूसरी हमारी टीम जो दूसरी है जो समाज में है ना, वो मुख पुत्र है, उसमें चला जाएगा। जी जी। मतलब कि समाज को, और समाज सेवा कोई एक तरह की तो होती नहीं है, कई तरह की होती है। जी। समाज को आप क्या दे रहे हैं? धन दे रहे हैं, समय दे रहे हैं जी, लोगों को आगे की लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं जी, है ना जी। ये भी एक तरह की सेवा है जो है। या किसी के साथ जाना हो, तत्पर हैं 24 घंटे जी चलने के लिए, वो भी एक तरह की सेवा है। जी जी जी। भाई, सबके पास, किसी के पास पैसा नहीं होता तो समय होता है। हाँ, यानी तन मन धन दोनों किसी न किसी तरीके से किसी रूप में वो रहता है। ये समाज सेवा की ये परिभाषा है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ये बताइए। हाँ। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, है ना, जो मंचों पर जाते हैं और मंचों पर बोलते हैं और इतना मतलब रोमांचित हो जाते हैं, लच्छेदार। हाँ, लच्छेदार, रोमांचित हो जाते हैं। क्या वो मंचों तक ही सीमित रहना चाहिए या धरातल पे भी आना चाहिए? अब जो मंच से भाषण देते हैं, जो ओबीसी एससी एसटी समाज के द्वारा जो बनाया गया मंच है, जो जिसमें बहुत पैसा खर्चा होता है जी, उस मंच का कुछ परिणाम तो निकलना चाहिए। बिल्कुल, ये बात कि गए और दे के चले आए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हर मंच पर लगभग वही वक्ता होते हैं, लगभग हाँ। 70-80% वही होते हैं। हाँ जी जी। ठीक है जी। और जो सुनने वाला है, आप हर मीटिंग का रजिस्टर उठा के देख लीजिए, चाहे छोटी मीटिंग का हो, चाहे घर की मीटिंग का हो, चाहे बड़ी मीटिंग का हो जी, वही सुनने वाले 100 में से 80 लोग वही पहुंचते हैं, 90 लोग वो वही पहुंचते हैं। तो ये तो बात वही हो गई कि तो तुम भी अंबेडकरवादी, पेरियारवादी, अब मैं भी वही, और एक पेरियारवादी दूसरे पेरियारवादी को ज्ञान दे रहा है। यानी यही मतलब हुआ, यही चल रहा है। यही मतलब हुआ, भरे घड़े में पानी भरना, भरे घड़े में पानी भरना है। अरे यानी ओवरफ्लो होता होगा इससे। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा? अच्छा, ये ओवरफ्लो जब होता है तो इसका मतलब यही तो होता होगा कि नीचे बैठा हुआ मंच वाले को कह रहा होगा, अरे यार फालतू का ज्ञान दे रहे हैं, तो पता है मुझे, ऐसी चीजें आती तो होंगी। ऐसी चीजें होती हैं भाई। अच्छा, होती हैं तो अरे हम ही लोग कहीं सुनने जाते हैं जी, तो जो सुनने को मिलता है तो भले ना कहें, लेकिन मन में चीज आ जाती है जो है कि यार ये कुछ चीजें इससे अलग इनको जो बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या डॉक्टर साहब, जैसे कार्यक्रम हो रहा है, मान लीजिए लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ, हमने लिखा सामाजिक न्याय महाजुटान ये सम्मेलन लिख दिया और हमने किया, पूरा कार्यक्रम कर दिया। क्या उस कार्यक्रम की फीडबैक ली जाती है कि मेरे इस कार्यक्रम को करने से क्या प्रभाव पड़ा? नहीं ली जाती है। नहीं ली जाती है ना, कभी नहीं ली जाती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं
जो ऑर्गेनाइज कराते हैं वो लोग रजिस्टर उठा करके कुछ लोगों को फोन करते हैं कि भाई कैसा लगा, आगे का क्या प्लान होना चाहिए, तो कुछ नहीं। फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा, लगेगा तो अच्छा ही, क्योंकि लगे तो अच्छा ही, लच्छेदार भाषण देने वाले हमारे खाना पीना है, चाय नाश्ता है तो अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगना उसमें, उस कार्यक्रम में जितने लोग भागीदारी अपनी निभाते हैं, क्या उन लोगों से ये लिया जाता है कि आप लोग कुछ प्रश्न ऐसे भेज दिए जाए उनको कि आपने ये कार्यक्रम देखा, इसमें ये बोला गया था, ये बोला गया था, अपने विचार इन प्रश्नों पर थोड़ा दे दीजिए, क्या ऐसा करते हैं लोग? जितने लोग आए होते हैं, मान लीजिए कि 100 लोग आए, उसमें से 80 लोग, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 80 लोग जो है ये जो प्रश्न है सुने भी नहीं होंगे ठीक से, जो है जो प्रश्न का उत्तर जो दे पाए जो है। जी 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 जी, नहीं ये पता तो लगेगा, हमें पता लगेगा क्या कि हमारे, हम बता रहे हैं ना आपको जो है, मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा होता है जो है, ऐसा होता है। हाँ हाँ, ऐसा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये दीजिए प्रश्न, साल तो छोड़ो, हाँ नहीं, जो उनको लिखने में 10 मिनट लग जाएगा एक प्रश्न का जो है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जब हम मान लीजिए, आपने देखा होगा जो भी कार्यक्रम होता है मिनिमम 70-80 हजार रुपए तो खर्चे ही हो जाते हैं, मतलब 50,000 मान लीजिए, 200-250 की गैदरिंग अगर हो रही है, 50,000 इतने हो ही जाता है, अगर नाश्ता पानी कर दिया है आपने। इतना खर्चने के बाद क्या हमें इस पे सोचना नहीं चाहिए कि इसका प्रभाव भी होना चाहिए? बिल्कुल, परिणाम भी आने चाहिए, सोचना चाहिए। प्रभाव क्या पड़ा नहीं, वो तो छोड़िए, वो तो सब ठीक है, मंच से बोल करके चले गए, खा करके चले गए, बात वही हो गई कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, उसके आगे कुछ नहीं। अब मंच से ये भी जो बोल देंगे, जो भाषण वीर हैं या जो मंच वीर हैं जो कहते हैं, ये भी बोल देंगे कि शहर में आपको ये नहीं, गांव में कराना चाहिए था जो है। अब मैं पूछ लूं, जितने ये लोग हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, मैं भी उसी में शामिल, मैं भी शामिल अपने आप बिल्कुल करता हूं जो, क्या हम अपना गांव बदल पाए? यही सवाल तो यही है ना, परिणाम। गांव तो छोड़िए, क्या हम अपना पड़ोसी बदल पाए? मैं तो प्रश्न चिन्ह घर पे लगाऊंगा पहले। घर ही पे है वो, घर पे भी है, नहीं घर पे भी है, अपने खानदान ही लगा लो। हाँ, खानदान। नहीं, घर तो खैर देखिए हम अपने कर रहे हैं तो घर तो खैर हमारा, लेकिन हमारा खानदान तो गांव ही होगा ना, मामा का हो तो गांव ही मान लो। हमको अपने पड़ोसी का नंबर तक नहीं पता है जो है, फोन नंबर नहीं पता है, आप बदलने चले हो जो है, मन से खड़े होके बोल दिया कि हमको शहर में नहीं, हमको गांव में जाना चाहिए। यही तो बोलते हैं सब लोग जो है। जी 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 जी। आप कितना गांव में गए? बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए ठीक है, ये तो गांव में नहीं जा रहे हैं। नहीं ठीक नहीं है, सुविधा मिलती है। अरे ठीक कैसे भाई जो है? भाई ठीक इसलिए है कि वो केवल कार्यक्रम करने की ही सोचे हैं, उसके परिणाम को नहीं सोचे हैं। अगर परिणाम को सोचते तो उसी रास्ते पे चल रहे होते। नहीं, परिणाम को अगर सोचे होते तो क्या उस कार्यक्रम के बाद वो नहीं जो सोचे? नहीं सोच रहे हैं लोग। जिसने बोला जो है कि गांव में चलना चाहिए, उसके बाद वो सोचे होंगे। जी जी। अब इसके बाद जो है वो कितना गए जो है, कितना किए? मैं कहा ठीक है चलो, तुमने कार्यक्रम कर लिया, अच्छी बात है, कहीं नहीं हो रहा है, आपने किया, कम से कम थोड़ी बहुत तो जागरूकता जाएगी जो है। बिल्कुल। लेकिन उसके कार्यक्रम के बाद आपने क्या किया जो है, प्रश्न ये है। हाँ, वही यही बात ना, प्रश्न ये है कि आप गांव में गए कि नहीं गए जो है, या सिर्फ शहर तक ही सीमित है? जी जी जी। डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल है। हाँ, हम ऐसे आप भी कई समाज सेवी संस्थाओं को जानते होंगे, यानी जैसे हमारे पैंथर जी हैं, उन्होंने तो झड़ी लगा दी है कार्यक्रमों की। अभी इस बीच में 5-6 कार्यक्रम लगातार हो गए, और हमारे एक और 2-3 संस्थाएं हैं ऐसी जो लगातार लखनऊ में भी कार्यक्रम करती रहती हैं। हम ही लोग हैं, अखंड भारत मिशन करता रहता है, और रायबरेली के भी कुछ लोग हैं वो लगातार करते रहते हैं। मेरी लाल गौतम है। हाँ, तो क्या जब कार्यक्रम करते हैं तो क्या उन कार्यक्रमों में से कुछ युवा समाज सेवी निकालते हैं? नहीं निकालते हैं। हर कार्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए कि 2 तो निकल आए, हर ऐसा होना चाहिए। नहीं, वो निकलना तो छोड़िए, वो सिलेक्ट ही नहीं करते हैं।
अच्छा। कि कौन व्यक्ति इस काम के लिए उपयुक्त है जो है। भाई हमारे काम के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त होगा जो है? एक तो मिनिमम ग्रेजुएट हो, ठीक जी। दूसरी जिसकी शादी ना हुई हो, जी। ठीक है। मिनिमम ये 2 क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। और मैं ये सोचता हूँ कि ग्रेजुएशन आदमी क्या 23 साल में कंप्लीट हो जाता है, और शादी होती है 28 साल तक आज के डेट में करता है जो है, ठीक है। तो जो बीच का जो 5 साल है वो क्या करता है? क्या हम लोग उसको तैयार करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल है मेरा कि आप एक रजिस्टर लीजिए, और रजिस्टर के एक कॉलम नहीं होना चाहिए कि नाम और फोन नंबर, तब तो आप सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। नाम, उम्र, एजुकेशन, पता और फोन नंबर, तब आप सेलेक्ट करोगे ना कि कौन। देखिए आपके लिए सबसे उपयुक्त आदमी कौन होगा जो है। जो आदमी 25 से 30 साल का होगा, 35 साल मान लो जो है, ठीक है। 50 साल वाला आदमी आपके उपयुक्त जो नहीं होगा जो। हाँ जी जी जी। 45 साल तक मान लीजिए, 40 साल तक मान लीजिए, इसके नीचे वाला ही उपयुक्त होगा जो है। बिल्कुल भाई, नर्सरी पे काम नर्सरी है ना। हाँ। वही उपयुक्त होगा जी, जो है। जी जी। तो हमको और एजुकेशन मिनिमम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो बहुत अच्छी बात है, तो सो गुड, मिनिमम ग्रेजुएट जी। ये और फोन नंबर पता तो वही है जो है। तो चलिए ठीक है, ये तैयार हो गए हमारे हुआ। हमें ये हर कार्यक्रम के बाद का ये कम से कम 2-4-10 मिशनरी निकलने बहुत जरूरी। इससे निकलेंगे नहीं, इससे आप उनको सेलेक्ट करेंगे। जी जी। जैसे कि 100 आदमी आए, 4 आदमी आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये आदमी हमारे काम का हो सकता है जी। 10 आदमी आपने सेलेक्ट किया, ये आदमी हमारे काम। अब उस 10 से जब बात करेंगे, जब 10 को बुला के एक कमरे में बैठ के बात करेंगे, तो उस 10 में कम से कम 2 या 3 तो आपके काम के निकल ही आएंगे जो है। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एक सवाल और। हाँ। आप मेरे ख्याल से एक साल में 5-6 से ज्यादा मंचों को साझा कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं। आप उन मंचों पे गए हैं, आपने मंचों को क्या देखा है कि वो व्यवस्थित रूप से होते हैं, नियमित रूप से होते हैं? नहीं, या मंच का काम क्या होता है जो, जैसे कि आपने कोई कार्यक्रम किया जी, जैसे कि पेरियार का कार्यक्रम किया है, बीपी मंडल कार्यक्रम किया जी जी, ठीक है जी। तो आपका काम क्या है? इस समय सामाजिक न्याय की बात चल रही है जी। तो सामाजिक न्याय क्या है जो है? सबको बराबर से मौका मिलना जी, हर जाति को, हर वर्ण को बराबर से मौका मिलना जी, ठीक जी। तो अब उस मंच पे किस जात का आदमी है, किस जात का आदमी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना। आपका सामाजिक न्याय कैसे पूरा होगा कि पता चला कि 10 लोगों को आपको बैठाना है, दो तीन जाटों पर बैठा लिए, 2 यादव पर बैठा लिए, और एक 2 कुर्मी बैठा लिए, मौर्य बैठा लिया, आपका 10 पूरा हो गया। अब उसमें निषाद कहाँ गया, धोबी कहाँ गया, नहीं ये सोनकर कहाँ गया, पासी कहाँ गया, ये कहाँ गए? नहीं ये तो ठीक है। हाँ, सामाजिक न्याय के बात ठीक है, ये तो होना चाहिए। हाँ, ये तो भागीदारी की बात है। तो भागीदारी नहीं, यही तो सामाजिक न्याय है। नहीं मेरा सवाल ये नहीं था। हाँ, ये तो ठीक है, ये तो हमारा महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। सवाल मेरा ये कि व्यवस्थित है कि नहीं है, व्यवस्थित है कि नहीं। आपने देखा है? देखिए कोई भी कार्यक्रम जो है व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकता। नहीं मैं ये नहीं चल सकता तो फिर मत करो। हाँ ये भी है ना, नहीं चल सकता। देखिए मैंने कार्यक्रम किया, मैंने 20 टेबल लगवाई, हाँ ठीक है, और 40 अतिथियों को बुला लिया। हाँ बुला लिया, क्या रहा उसका जो मतलब जो है न किसी को सही से बोलने का समय मिल पाएगा। भाई एक हमारा अतिथि खड़ा होके बोल रहा है, पीछे से उसको कह रहे हैं भाई 2 मिनट रह गया, 2 मिनट रह गया, 2 मिनट में अपनी बात रख दे। तो 2 मिनट में तो आप फेसबुक से मैसेज ले लेते उसका। नहीं हम तो गए थे कानपुर में जो है जी जी, तो हम जब बोल के जब हटे जो है तो एक जने का फोन आया जो है, कह रहे हैं कि हमें तो लगता है कि आपको तो 10 मिनट जो भूमिका बनाने में लग जाता है जो मतलब कि इतनी चीजें आपके पास है जो है। 3-4 मिनट, 5 मिनट भाई, 3-4 मिनट स्टार्टअप होता है। 2 मिनट तो जय भीम जय मंडल कहने में, जय पेरियार आप लोगों ने बहुत अच्छा ये सब कहने में निकल। कोई भी मंच व्यवस्थित रूप से चलता नहीं है जो है। मैंने ये देखा है, मैं कार्यक्रमों में भागीदारी क्यों नहीं निभाता हूँ?
हाँ, नहीं। वहां जाने के बाद 4-5 लोग पहले से बोल लेंगे और उसके बाद जितने वक्ता बोलेंगे सबको पर्ची पकड़ाई जाएगी कि आपका मिनट इतना है ना। हाँ। तो दिमाग में प्रिपेयर हो जाता है कि इतना ही बोलना है यार, बोलेंगे अभी। फिर जितने कुर्सी पे बैठे हैं सभी लोग कहेंगे गजब ये यार बता दिया तब भी बोले जा रहा है। तो कार्यक्रम करने का क्या फायदा? नहीं, और एक चीज ये भी है, आपने जैसे कि 20 लोगों को बुलाया तो 20 कुर्सी होनी चाहिए ना। मंचों पे मारा मारी देखी है कि नहीं आप? अरे मारा मारी हाँ बहुत देखी है जो है। ललई सिंह के कार्यक्रम में गए थे, बेचारे हृदयलाल मौर्य थे और हम थे। क्या हम लोगों को खड़े होने के लाले हैं जो है। तब आप बताइए ये क्या कार्यक्रम ऐसे होता है? अच्छा चलो मान लो कि हमको खड़ा कर दिया, आप हृदयलाल मौर्य को भी खड़ा कर दिए जो है। अब वो कुछ ना बोले हैं तो इसका मतलब तो नहीं उनका जो खड़ा कर दोगे, नहीं कुछ नहीं, पीछे बैठा दोगे जो है। कुछ ना बोले, ये तो हमारा नैतिक दायित्व है। परिस्थितियों को देख के समझ आपने जब नाम उस पर लिखा है जो है, 20 लोगों का नाम लिखा है तो 20 कुर्सी होने या तो नाम मत लिखो जो है। हाँ, वो कुर्सी रिक्त होनी चाहिए तब तक, जब तक सूचना मिल जाए कि ये नहीं आ रहे हैं। चलिए ठीक है, ये अव्यवस्था पे सवाल हो गया। क्योंकि लोगों के बीच में जाना चाहिए कि कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो लगे कि हम वेल मैनर्ड हैं, लगना चाहिए कि भाई हमारा कार्यक्रम जो है सुचारू रूप से चल रहा है जी। और ये भी होना चाहिए कि समय आपने 11 बजे का दिया है तो 1 बजे नहीं स्टार्ट होना चाहिए। आदमी आए चाहे ना आए, वक्ता आए चाहे ना आए, आपको 11 बजे कार्यक्रम स्टार्ट करना है। एक बड़ा सवाल जो बहुत बड़ा है, मंचों पर कुर्सी पर बैठे होने वाले मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, वक्ता का निर्धारण करने से पहले क्या उनकी ये प्रोफाइल लेनी चाहिए कि आपका धरातल पर क्या योगदान है, या वो बहुत अच्छा बोल लेता है वही होना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा बोल लेना एक अलग चीज है जी, और समाज में आपका योगदान एक अलग चीज है। बहुत से ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनका समाज में बहुत योगदान है, लेकिन उनको उचित स्थान जो है जी, ये सवाल बड़ा है। लेकिन उनको जो वो कर रहे हैं अपना काम जो है, लेकिन उनका नाम नहीं आता जो है। वही मेरा सवाल है कि मैं मतलब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, हाँ है ना, मुझे न्योता गया, मुझे किराया भाड़ा मिला, मैं अपनी सुरंग से निकला, मंच पे गया, सारा गुबार उड़ेल दिया और फिर मंच से भाग के फिर अपने सुरंग में घुस गया। नहीं, और दूसरे की सुनना भी नहीं है, वो अपना बोल के चले आना। ये कितना उपयुक्त है? ये बहुत गलत पद्धति है जो है कि तो सिर्फ अपना बोल करके जो मन करे वो बोल करके चल दो और दूसरे को सुनो नहीं जो है। जी, अब क्या हमारे मंचासीन जो लोग हैं उनका क्या दायित्व होना चाहिए? ये अंतिम सवाल है, क्या दायित्व उनका होना चाहिए ये बताइए। कैसे उन्हें काम करना चाहिए? अब कैसे क्या काम करना चाहिए आपके हिसाब से? यही देख लीजिए, 2-3 घटनाएं जो है घटी हैं जो है। एक रायबरेली की, हाँ बिल्कुल, वाल्मीकि, हाँ बिल्कुल। एक हरियाणा, हाँ हरियाणा में हुई, जो आईपीएस क्या नाम उनका, समथिंग कुमार, हाँ, और एक राजवीर यादव शक्ति पत्रिका के संपादक, प्रधान संपादक जी, ठीक है। हरिओम वाल्मीकि तो चलो दोनों लोग मर गए जो, ठीक है, आप उनकी आवाज उठा सकते हैं मन से जी। राजवीर और उनके साथ सरोज सरगम जो गायिका है, विरहा गायिका, उनके लिए मंच से कितनी आवाज उठाई ये, और उनके लिए क्या सहयोग आपने किया भाई? सब खामोश। आप उनसे मिलने गए या आपने उसके लिए कोई वकील किया, या आपने वो वकील नहीं किया तो उसके लिए सहयोग भेजा? वो आदमी 1 महीना से जेल में है, उसका खाना पीना और उसका जो भी खर्चा चलता है वो यादव शक्ति पत्रिका चलता है। हाँ। यादव शक्ति पत्रिका बंद है, उसका खर्चा कैसे चल रहा है उसके घर का और उसका जो है। आपने क्या सहयोग किया? बिल्कुल, जितने बड़े बड़े मंच पे बात हम सीधे ना जो लोग सुनेंगे वो समझ जाएंगे जो है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल होना चाहिए, सवाल होना चाहिए। और देखिए समाज बहुत निर्दयी है जो है, आपसे सवाल जरूर पूछेगा
और मैं फेसबुक पे 2 दिन पहले वो पोस्ट भी आई थी कि क्या लक्ष्मण जी जाटों के द्वारा सजाए हुए मंच पर भाषण देते हैं कि इसके अलावा और कुछ भी करते हैं जो है। हाँ, सवाल तो उठेगा ना। हाँ, ये आए थी पोस्ट जो है। अच्छा, अब क्या जवाब है उनके पास जो है, किसी के पास के क्या जवाब है? चलिए उनकी बात छोड़ दीजिए और किसी का ले लीजिए उदाहरण। क्या जवाब है किसी के पास? बिल्कुल। हाँ, ये क्या किराया भाड़ा ले करके जाना आना और फिर वही काम करना जो है। नहीं, अरे भाई आप बात है नहीं, ये आप उनकी आवाज के क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको पता नहीं है? हमसे एक जने बोले कि पता नहीं होगा। अरे क्या हमने कहा कि क्या बात करते हो यार जो है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सब कुछ भरा पड़ा है, फिर भी आप किस बात का डर है भाई? और क्या, इशारों में बात करते हैं। हाँ, इशारों में, मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, आपको समझ जाना चाहिए। हाँ, इतने समझदार अपना समाज उठा जो है। तो अंबेडकर मर गए, हाँ, फुले मर गए जी, साहू जी महाराज मर गए, मंडल मर गए, जगदेव कुशवाहा मर गए, रामस्वरूप वर्मा मर गए, पेरियार मर गए, ललित सिंह मर गए, आज तक समझा नहीं? समझा तो इशारे में क्या समझेगा यार जो है? अब नहीं, इशारे में क्या समझेगा वो जो है? खुल के आना पड़ेगा। है आप कहते हो, मैं इशारे में कह रहा हूं जो है एक कि फुले को पत्थर मारने वाले कौन थे? हाँ, मैं कह रहा हूं अहिर गडेरिया, हाँ, पासी चोर घर सारा टंगरी तोड़। हाँ, क्या कहेंगे? ये किसने बनाया? हाँ, यादव ने बनाया क्या? दलित ने बनाया क्या? मुसलमान ने बनाया क्या? इशारों में आप समझ लीजिए। अरे इशारों में क्या समझ, सीधे कौन है कि ब्राह्मण ने बनाया जो है? हाँ, बिल्कुल, ब्राह्मणवादी सोच के लोगों ने बनाया, सीधे कौन जो है? ये वो लोग हैं, हाँ, जिनको कहावत कही गई है, ऊंट चरावे निहुरे निहुरे। नहीं, वो एक और कहावत कही गई। अच्छा, ओस्ट चाट के प्यास नहीं जो बुझती जो है। हाँ, ये भी है, ये भी है। हाँ। इस टाइप की कहावत। अब बात ये है कि जब आप बड़ा काम कर रहे हो, जिसका पता है कि आप किसका विरोध कर रहे हो, है ना, तो खुल के विरोध करने की भी शक्ति नहीं है, तो बंद करो काम। अरे भाई, आप राजनेता को तो कहते हो, हाँ, है ना जी, कि अखिलेश यादव जो है ये कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे गांव वाला क्या कर रहा है ये पता है तुम्हें? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जब आप अपने ही के गांव को नहीं बदल पाए जी, उसको तो वोट चाहिए। बिल्कुल, आप वोट चाहिए जी जी जी। जब नहीं चाहिए तो फिर बदलो गांव को जो अपने। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक अंतिम जी, मंचाधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मंचाधिकारियों को जो मंच सीन होते हैं जो है, हाँ, मंचाधिकारी तो नहीं कर सकते, मंचाधिकारी ही कहेंगे उन्हें। चलिए, वो अधिकारी तो बुलाए गए, आदरणीय लोग हैं, हाँ, पढ़ाई अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो है, जानकार है, बुद्धिजीवी हैं जो है। इनको सिर्फ इतना संदेश है कि छोटी सी छोटी बात पर आवाज उठाएं जो अपने समाज के साथ हो रही है, CST OBC ST माइनॉरिटी के साथ, ठीक है जी। और दूसरा कि अपने गुफा से या जो घर से एक ही बात जो कहते हैं कि आप गांव में जाइए, तो उससे पहले आपको जाना पड़ेगा जी। जब मैं कह रहा हूं कि आपको पूजा छोड़ना है तो उससे पहले मुझको छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, कि पता चला कि हम साला जो घर में अगरबत्ती सुलगा रहे दूसरे करे आ रहे, जब तो सबसे बड़ा कि आप गांव में जाए। देखिए 27 का चुनाव अभी थोड़ा दूर है, 1-1.5 साल है, 1-1.5 साल, 1 साल लड़ा गया, 26 आएगा, 27 है। तो यही आपके पास मौका है कि आप दूसरे पे भरोसा न करके खुद वो काम करिए। जब आप करेंगे तो आपके साथ अपने आप लोग आएंगे जो, बिल्कुल जुड़ेंगे जो है। बिल्कुल, ये थोड़े कि जो है मन से कहते रहिए गांव में जाइए मन जो है। बिल्कुल जी। तो साथियों, आप सभी ने आज इस चर्चा को सुना। आज ये चर्चा जागो पंच की विषयगत चीजों से बिल्कुल अलग थी। कारण है कि हमारे समाज में आज किस तरह विषमताएं फैलाई जा रही हैं और जो भी समाज सेवी काम कर रहे हैं उनको किस तरह हतोत्साहित किया जा रहा है। कैसे मंच पर बैठे हुए लोग जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं, केवल मंचों तक ही सीमित है। मंचों के बाद उन्हें वहां पर कहना चाहिए कि यह कार्यक्रम आपको कहीं ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर
आम आदमी का भला हो, आम आदमी जागरूक हो। तो इसके लिए खुलकर भी काम करना पड़ेगा। हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम किसके खिलाफ काम कर रहे हैं, किसके विरोध में कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें सांकेतिक भाषा को बिल्कुल छोड़ना होगा। बस जब वो खुल के बोल रहा है कि हमें आपके आरक्षण से तकलीफ है, हमें यदमुल्ला से तकलीफ है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ब्रह्मुल्ला कहने में आपको क्या जा रहा है? आप घबराए क्यों हैं? और उनका तो इतिहास भी लिखा हुआ है, बिल्कुल दर्ज है जो उनका इतिहास जो कि किताबों में जो है। जी जी। तो आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जो साथियों को लगा हो कि ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और नए साथी हमारे देख रहे हैं जागो पंच को, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार। जय भीम, जय मंडल, जय पेरियार।